बेटिंग लीगल करने का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब कल को 550,000 रुपये लेके वहाँ पे बाज़ार में पहुँच जाएंगे और बोलेंगे जी हमारा पैसा लगाओ, हमारा पैसा लगाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो कनाडा में वीड लीगल है, पर क्या वहाँ पे सारे खाट बचा के हर दिन लगे रहते हैं माल फूकने में? नहीं। सादा पानी पीने से भी वॉमिट होता है, इसलिए हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। बैटिंग दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में लीगल है। इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, मैं क्रिकेट की बात करूँ तो, और फुटबॉल हो, या फिर बहुत सारे गेम है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ और हॉर्स ट्रेडिंग, हर चीज़ में पैसा लगता है। तो हम इतना पीछे क्यों हैं? हम क्यों नहीं सोचते? अनऑफिशियली इंडिया में अंधा सट्टा लगता है, अंधा पैसा लगता है। लोग हारते हैं, लोग कर्जों में आ जाते हैं, पैसा नहीं चुका पाते हैं, बहुत गलत सीन्स होते हैं, वो हम सब ने देखा है। लेकिन इस चीज़ को लीगल करने का क्या फ़ायदा है? क्यों इस चीज़ को लीगल करने से लोगों को भी फ़ायदा होगा और सिचुएशन को भी, कंट्री को भी फ़ायदा होगा। पर पहले तो यार उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि उन्होंने 100 रुपये लगाए हैं, वो हारे या जीते, पर मैच फिक्स है, आईपीएल फिक्स है। भाई साहब आईपीएल ऐसे फिक्स नहीं होता है। मैं 100 चीज़ें लिख के दे सकता हूँ कि कैसे मैचेस फिक्स होते हैं, कैसे मैचेस फिक्स नहीं होते, और कौन से मैचेस फिक्स होते हैं, बुकीज़ कौन से मैचेस को प्रेफर करते हैं, किस कंट्री के। आईपीएल फिक्स करना नामुमकिन है। यस, श्रीशन ने बॉल फेंका था, बॉल फिक्स हुआ था। अजित चंदेला ने बॉल फिक्स करा था, लेकिन मैच फिक्स नहीं हो पाया है। और मैच फिक्स आप नहीं कर सकते इंडिया के और इंग्लैंड के और ऑस्ट्रेलिया के, इन 3 कंट्रीज़ के, स्पेशली क्रिकेट में। फाइनेंशियल मैटर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो बात की बात है, वो दूसरी वीडियो में आपको भी बताऊंगा क्यों। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, पिछले कुछ सालों में यूएस में लगातार हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है इस सेक्टर में। और उसके बाद उस कंट्रीज़ की, जिन कंट्रीज़ में बेटिंग लीगल है, उन कंट्रीज़ की जीडीपी ने भी बहुत तगड़ा ग्रोथ किया है। उसके बाद उनको टैक्स भी मिला है। सो कंट्री को टैक्स भी मिलेगा, जीडीपी भी है, बढ़ेगा उस कंट्री का, और इवन आप जॉब भी ले सकते हो उस इंडस्ट्री में। और जॉब लेने का मतलब ये नहीं है कि जी वहाँ पे भी जाके सट्टे खेलो, नहीं, इट विल बी अ प्रोफेशनल जॉब। और अगर 2.5 लाख यूएस में या कहीं मिल रही है, तो इंडिया में सोचो कितनी बड़ी मार्केट है, और इंडिया में क्या हालत है अनएम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद इंडिया में इतना ओपनली ये चीज़ चल रही है कि बाहर की वेबसाइट्स होती हैं, वो आती हैं, इंडियन लोगों को मैसेज करती हैं फेसबुक या किसी के थ्रू। लोग वहाँ पे जाते हैं, वेबसाइट्स पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, फिर वेबसाइट के थ्रू पैसा डालते हैं, पर वो पैसा उनके अकाउंट में वापस नहीं आ पाता है जीतने के बाद। अगर हायर अमाउंट होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग पैसा उसी अकाउंट में रखे रखे हार जाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि गवर्नमेंट क्यों बाहर के गेम्स को बैन करती हैं और ऐसी चीज़ों को अलाउ करती हैं जो बाहर पैसा ओपनली इंडिया से लेके जा रहे हैं जी, और खुश हैं। और यहाँ पे लोगों की, देखो, बेटिंग लीगल करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा है और आप जाके वहाँ पे पैसा लगा रहे हो जी, हार के आ गए या जीत के आ गए, ऐसा नहीं होगा। आप जब वहाँ पे जाओगे या सेक्टर्स में या मार्केट में जहाँ पे ऑफिशियली ये चीज़ हो रही होगी, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपकी एज वेरीफाई करी जाती है, आपकी देखी जाती है इनकम कितनी है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपका प्रॉपर ग्रोथ कितनी है, उस हिसाब से आप बेटिंग कर पाते हो। जैसे इंडिया में पैन कार्ड के थ्रू ये चीज़ें ट्रैक करी जा सकती हैं। तो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जिससे वो आपको बताएंगे कि आपकी ये लिमिट हो सकती है, ये नहीं, और उस तरीके से बेटिंग होगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि ड्रीम 11, माई टीम 11 भी सट्टा है, बट ये लीगल है। आप इसको सट्टा बोलो, इसको इन्वेस्टमेंट बोलो, इसको दिमाग का गेम बोलो जो एड्स में दिखाया जाता है, बट ये सट्टा नहीं है। यहाँ पे एक गेम ऑफ स्किल की वजह से इसको ऑफिशियल करा गया है इंडिया में। जैसे इंडिया में रम्मी गेम पे पैसा लगाना ऑफिशियल है, और कुछ सिटीज़ में तो क्लब्स में, कैसीनो में, और भी चीज़ों में पैसा लगा सकते हैं, बट ऑफिशियली ऑल ओवर इंडिया या मोस्टली पार्ट ऑफ द इंडिया में रम्मी पे आप पैसा लगा सकते हो, आप जितना चाहो उतना। क्यों? क्योंकि रम्मी इज़ अ गेम ऑफ स्किल। ये बोला जाता है कि उसमें दिमाग लगता है, उसको बनाना पड़ता है उस गेम को। इट्स नॉट अ गेम ऑफ लक, इट्स अ गेम ऑफ स्किल। इसलिए शायद रम्मी में पैसा लगाना अलाउड है। इसलिए आप अपने फ़ोन पे या कभी रम्मी का ऐड देखते होगी कि पैसा लगाओ जीतो, वो ऑफिशियल होता है, वो टोटली लीगल होता है। लेकिन कोई 3 पत्ती का ऐड करता है कि इस पर पैसा लगाओ जीतो, तो डेफिनेटली अनऑफिशियल है। ये सारी कंपनीज़ फ़ायदा उठाती हैं उन कंपनीज़ का या फिर इंडिया के लॉज का।
तो इसलिए रम्मी इज़ डेफिनेटली लीगल, और उसी के अंडर आता है ड्रीम 11, माई टीम 11, माई 11 सर्कल या जितनी भी वेबसाइट्स हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, 2015-16 में लोधा कमेटी ने, जो आपको याद होगा, लोधा कमेटी बनी थी, फिर उसके बाद अपना CSK और राजस्थान रॉयल्स बाहर हुए थे IPL से, बहुत सारी चीज़ हुई थी। तो लोधा कमेटी ने रेकमेंड किया था BCCI को दैट यू शुड लुक इनटू legalizing betting in cricket at least, if not in India but in cricket at least, you should work with the government for that, but वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। So ultimately I feel जिन कंट्रीज़ ने betting legalize करी है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा GDP या ग्रोथ या टैक्स कंजम्पशन या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको फ़ायदा हुआ है। सो ये अच्छा होगा बुरा होगा ये होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो सारा पैसा अंधा लगता है, ब्लैक मार्केट से ऊपर तक पैसा जाता है, ऊपर तक समझते हो, ऊपर तक पैसा जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरीके से सोचेगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, एंड आई मेक श्योर छोटी मोटी एंटरटेनिंग फैक्ट्स, फन लविंग वीडियोज़, और एक मेरा क्रिक कॉमेडीज़ जो मैं बनाता हूँ, कॉमेडीज़, वो भी बनाता रहूँगा हर कुछ मैचेस बाद या सीरीज़ बाद। सो या प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू लाइक इट, एंड I'll see you in the next video. Cut away for 4. What an innings, what a player. Take a bow, Ben Stokes. The Ashes well and truly alive because of one cricketer.